आज के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश कुमार नामदेव, राजस्व निरीक्षक, आयुक्त भू अभिलेख कार्यालय। आज हम जो सीखेंगे वो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में सीखेंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना एक डीबीटी स्कीम है, यानी किसानों को एक आर्थिक लाभ दिए जाने के लिए एक स्कीम बनाई गई है, जिसे किस प्रकार हम राशि संबंधित किसानों तक डायरेक्टली स्टेट लेवल से अंतरित कर पाते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। पहले योजना का संक्षिप्त परिचय के बारे में बात कर लेते हैं कि यह राज्य द्वारा संचालित योजना है। 20 सितंबर 2020 से इस योजना का प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में इस योजना में एक वर्ष में 2 किस्तें दी जाती थी। बाद में इसमें निर्णय लिया गया, यानी कि 2023 से निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की भांति इस योजना के लिए भी वर्ष में प्रत्येक हितग्राही को 3 किस्तों का लाभ प्राप्त होगा, यानी कि 3 किस्तों में कुल राशि 6,000 रुपये, बराबर किस्तों, यानी प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपये संबंधित किसान को राशि प्राप्त होती है। तो ये इस योजना का जस्ट प्रस्तावना है कि किस प्रकार इस योजना के प्रारंभ हुआ। 2020 से प्रारंभ हुआ। पहले इसमें 2 किस्तें दी जाती थी, बाद में इसमें 3 किस्तों के माध्यम से 6,000 प्रति वर्ष हम राशि का भुगतान हितग्राही को करते हैं। इस योजना का जो मेन सार है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ हम कैसे राज्य में भी हमारे किसानों के हितों को देखते हुए उन्हें लाभ का अंतरण कर पाएँ, तो उसके लिए हमने एक सत्यापन की एक पृथक प्रक्रिया निश्चित की, जिसमें कि मोबाइल ऐप का प्रयोग किया गया, यानी कि संबंधित हितग्राही का मोबाइल ऐप के माध्यम से फ़ोटो खींचकर हम केवल सत्यापन का काम करते हैं। वर्तमान में लगभग 86 लाख से अधिक हितग्राही हमारे पास योजना में पंजीकृत हैं। योजना में जो शर्तें हैं वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के समान ही हैं, यानी जो भी हितग्राही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं वो स्वतः मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में पंजीकृत होंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में पंजीकृत होने के लिए पृथक से कोई आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है, केवल सत्यापन की एक अनिवार्यता है, जिसके बारे में अभी हम बात कर पाए कि सारा ऐप के माध्यम से संबंधित पटवारी द्वारा हितग्राही का फोटो खींचकर सत्यापन का कार्य किया जाता है। अब इसके लिए जानना जरूरी है कि हितग्राही इसमें कौन होंगे, इसकी क्या पात्रता होगी, तो हम ब्रीफ में इसको जान लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ही जो शर्तें लागू हुई हैं वही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए लागू होती हैं, यानी इसमें भी परिवार की वही परिभाषा है कि पति पत्नी एवं नाबालिग बच्चे एक परिवार की श्रेणी में आते हैं और परिवार के मुखिया को योजना का लाभ प्राप्त होता है। इस योजना में समान शर्त है कि 1/2/2019 को जो भूमि स्वामी उपलब्ध थे वो इस योजना में पात्र होते हैं। यदि उनके वारिसान इसमें प्राप्त होते हैं संबंधित हितग्राही की मृत्यु के उपरांत, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। योजना के लाभ के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, पृथक से किसी भी हितग्राही को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हितग्राही को योजना का लाभ प्राप्त होता है, वो स्वतः मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में पंजीकृत हो जाते हैं। पंजीकरण होने के बाद संबंधित हितग्राही का सत्यापन किया जाता है और राज्य स्तर से सिंगल क्लिक के माध्यम से इसमें भुगतान की कार्रवाई की जाती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये हैं कि जैसे कि पीएम किसान योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको शॉर्ट में पीएम किसान योजना बोलते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि संबंधित हितग्राही द्वारा ई-केवाईसी कार्रवाई पीएम किसान पोर्टल पर पूर्ण कर ली जाए, यानी कि ई-केवाईसी से सुनिश्चित हो पाता है कि संबंधित हितग्राही ने अपनी पहचान सुनिश्चित कर ली है। राज्य स्तर पर से सिंगल क्लिक के माध्यम से जब भुगतान किया जाता है तो आधार के माध्यम से ये सुनिश्चित हो पाता है कि संबंधित हितग्राही को ही भुगतान प्राप्त हो। तो इसके लिए राज्य ने निर्णय लिया कि हम केवल आधार से लिंक बैंक खाता में ही भुगतान की कार्रवाई करेंगे। वर्तमान में 100% हितग्राही को इसी तरीके से भुगतान किया जा रहा है, यानी आधार से लिंक आपका जो बैंक खाता होगा उसी में भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। तो संबंधित हितग्राही को ये सुनिश्चित करना होता है कि उनका आधार और बैंक खाता लिंक हो और डीबीटी के लिए इनेबल हो, जिसके माध्यम से उन्हें भुगतान की कार्रवाई की जा सके। भुगतान में भी हमने बहुत सिंपल स्टेप रखा है कि जैसे कि पटवारी द्वारा मोबाइल ऐप में सुविधा उपलब्ध है, उन्हें सारी लिस्ट एक बार दिखाई दी जाती है। संबंधित गांव में उन हितग्राहियों को सूचना देकर फोटो खींचकर वो सत्यापन पूर्ण कर लेते हैं। सत्यापन पूर्ण करने के बाद संबंधित जो भी सत्यापन डेटा है वो तहसीलदार लॉगिन पर दिखाई देता है। तहसीलदार लॉगिन के माध्यम से ये डेटा भुगतान हेतु स्टेट लेवल पर प्रेषित करते हैं और राज्य स्तर पर इसके भुगतान हेतु एक तिथि नियत होने पर भुगतान की कार्रवाई की जाती है। वर्तमान में आप देखेंगे कि हम लोग लगभग 95 लाख से अधिक हितग्राहियों को लाभ अंतरित कर पाए हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में अकेले आप देखेंगे तो 10 किस्तों का भुगतान अभी तक हम कर चुके हैं, जिसमें कि 15,880 करोड़ की राशि हम वितरित कर पाए हैं और लगातार इसकी कार्रवाई जारी है।
इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी ज़रूरी है कि जब इतना बृहद यूज़र के साथ आप काम करते हैं तो इसकी मॉनिटरिंग आप कैसे कर पाएंगे। तो जिला और तहसील स्तर को और पटवारी यूज़र को भी एक आवश्यक है कि हम उन्हें एक रिपोर्टिंग का ऐसा मैकेनिज्म दे पाएँ कि वो हर स्तर पर ये जान पाएँ कि कितने हितग्राही हैं, किन का सत्यापन हो पाया, किन का सत्यापन नहीं हो पाया, किन को भुगतान गया है, किन को भुगतान नहीं गया है। तो आप स्क्रीन में देखेंगे हमने इस तरह के डैशबोर्ड्स बनाए हैं जिसमें कि आप जिला, तहसील और इवन गाँव स्तर पर जाकर आप ये देख सकते हैं कि वहाँ कितने हितग्राही हैं, किन हितग्राही द्वारा अपनी नियत कार्रवाइयाँ जैसे कि KYC और आधार बैंक खाता लिंकिंग की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है, किन हितग्राहियों का सत्यापन पूर्ण किया जा चुका है, किन हितग्राहियों का सत्यापन किया जाना पूर्ण है। इस तरह से इन चीज़ों का आप अवलोकन एक डैशबोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। जब भी आप डैशबोर्ड देख रहे होते हैं तो आपको ये सारी किस्तों के संबंध में भी अवगत कराता है कि किन किस्तों का भुगतान हो चुका है, किन किस्तों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। तो इस प्रकार एक योजना को अगर आप चाहें तो एक डैशबोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं। इस योजना का भुगतान हम कोशिश करते हैं कि सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाए, स्टेट लेवल से भुगतान हो जिससे किसी प्रकार की विसंगति की स्थिति निर्मित ना हो। वर्तमान में मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम पहले इसमें बैंक खाता के माध्यम से भुगतान करते थे, जिसमें ऐसा लगा कि बहुत सारे फेलियर की संभावना है। फेलियर की संभावना इसलिए होती है क्योंकि बैंक शाखाओं के मर्जर होने के कारण, बैंक के विलय के कारण अलग अलग IFSC कोड उनके बदलते रहते हैं, उनके अकाउंट की सीरीज भी बदलती रहती है। केवल आधार बेस्ड भुगतान के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि जिस आदमी का पंजीयन किया गया है उसी के खाते में ही भुगतान होगा। इसलिए बेस्ट प्रणाली है जिसके माध्यम से हितग्राहियों को हम सीधे उनके खाते में राशि को अंतरित कर पाते हैं। धन्यवाद।